ये समय है सन 2060 का। आप जो ये क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं, असल में ये मनुष्यों की बढ़ती जनसंख्या और लापरवाही का नतीजा है। लोगों ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पृथ्वी को कहीं का नहीं छोड़ा। अक्खा जमीन बंजर हो चुकी है। बारिश देखे हुए एक अरसा गुजर चुका। भूखमरी और बीमारी के कारण पृथ्वी की 90% आबादी खत्म हो चुकी है और जो बचे हुए लोग हैं वो कीड़ों मकोड़ों की जिंदगी जीने पर मजबूर है। ऐसे में कुछ क्रांतिकारी लोग अभी भी है जो इस मरती हुई पृथ्वी को जिंदा रखने में जुटे हैं। ये है फ्यूरियोसा, जो अपनी सहेली वैल्किरी के साथ फल वगैरह तोड़ने के चक्कर में सरहद पार चली आई है। अभी वो फल तोड़कर उतर ही रही थी कि तभी उसकी नजर कुछ शिकारियों पर पड़ी। वो किसी बड़े जानवर का शिकार कर उसको काटने में लगे थे। मौका देख फ्यूरियोसा दबे पाव उनके बाइक के पास गई और पेट्रोल पाइप को काटने लगी ताकि बाई चांस अगर शिकारी उनको देख भी ले तो ये उनसे बचकर भाग सके। इतने में एक ने उसको देख भी लिया। फ्यूरियोसा बहुत तेज थी। उस भूतिये को चाकू मार वो विसल बजाकर भाग निकली, लेकिन आगे भागने का रास्ता नहीं था, इसलिए पकड़ी गई। उसकी विसल की आवाज सुन हरी घाटी में हड़कंप मच गया। दो जांबाज औरतें घोड़े पर सवार तथा हाथ में गन लेकर उस ओर तुरंत निकल पड़ी। वैल्किरी ने दूर से ही आवाज लगाकर आगाह किया कि शिकारी फ्यूरियोसा को बेहोश कर उठा ले गए। फिर क्या था, ये दोनों उन बाइक सवारों का पीछा करने लगी। आगे जाकर वुवलिनी घोड़े से कूद गई और स्नाइपर गन से निशाना साधकर एक को ठोक डाली। बाइक के चक्कर में दूसरा भी जाबासा के हत्थे चढ़ गया। जाबासा ने उसके बाइक को हथिया लिया। वुवलिनी और जाबासा ये दोनों हरी घाटी की आन मान शान थी। वुवलिनी को हरी घाटी की सुरक्षा के लिए रुकना पड़ा, जबकि जाबासा उसे अलविदा बोल फ्यूरियोसा को वापस लाने निकल पड़ी। इधर फ्यूरियोसा को धीरे धीरे होश आने लगा था। ये तीनों बाइक सवार 180 की स्पीड से भगा रहे थे कि तभी जाबासा ने एक को ठोक दिया। ये तुरंत कवर में आकर रुके। दूरबीन लगाकर देखें तो पता चला कि इनका कोई पीछा कर रहा है। इतने में फ्यूरियोसा ने दांतों से टंकी का पाइप काट दिया। ये अपने साथी के बाइक का टंकी लेकर रेत उड़ाते हुए निकल चले ताकि वो स्नाइपर की गोलियों से बच सके। पीछे से आ रही जाबासा ने जब ठंडर बाइक को देखा तो उसकी मरम्मत करने में जुट गई, क्योंकि ये ठंडर बाइक गर्म रेत पर हवा के माफिक चलती है। इसके स्पीड का कोई जवाब नहीं। उधर पाइप कट करने की वजह से उनकी बाइक कुछ दूर जाकर ही बंद हो गई। वो उसे ठीक करने लगे तब तक फ्यूरियोसा भाग निकली। वो बहुत तेज थी। अगर बात उसे दौड़ाकर पकड़ने की होती तो गारंटी ये उसे नहीं पकड़ पाते, मगर अफसोस दूसरे बाइक वाले ने उसे दबोच लिया और अपने पीठ के बल बांधकर निकल चला। अब वो अपने कबीले के बहुत करीब थे। जब आशा को लगा कि वो उसके हाथों से निकल गए तो वो टीले पर जाकर स्नाइपर से एक की खोपड़ी खोल दी, मगर दूसरा बहुत चतुर था। वो अपने बचाव में फ्यूरियोसा को पीठ पर बांध लिया था। उसकी खुशी देख उसके काफिले के लोग हैरान थे। वो उन्हें बताया कि आज उसने एक ऐसा जहां देखा जहां पानी, अनाज, फल, पेड़ पौधे, हरियाली, जानवर वगैरह सब कुछ है। इससे पहले कि वो अपने मालिक डिमेंटस को ये खबर पहुंचाता, फ्यूरियोसा ने उसका गर्दन हलाल कर दिया, क्योंकि वो अच्छे से जानती है कि ये लुटेरे उनके हरी घाटी पर कब्जा कर लेंगे। फ्यूरियोसा को तुरंत इस काफिले के मालिक डिमेंटस के पास ले जाया गया। उसके चमचों ने डिमेंटस को बताया कि ये लड़की जहां की है वहां साफ पानी, खाना वगैरह सब कुछ है। फ्यूरियोसा के सेहत को देख ये समझ गए कि हो ना हो ये बात 16 आने सच है। उस आदमी को पूछताछ के लिए बुलाया गया, मगर वो कुछ बोलने की हालत में नहीं था, तो ये उससे नक्शा बनवाने के लिए उल्टा लटका दिए। अभी वो एक लकीर भी नहीं खींच पाया था कि उससे पहले ही फ्यूरियोसा ने उसकी आखिरी सांस भी छीन ली। डिमेंटस को उसके मरने से कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि आगे क्या करना है। उसने फ्यूरियोसा की खातिरदारी में अपने सबसे बेहतरीन लड़की को लगाया। इसके कुछ देर बाद ही भयंकर तूफान उठने लगा। इसी का फायदा उठाकर जाबासा ने पहरेदार को मार डाला और इनके कैंप में घुस आई। वो लड़की उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी कि ये बात वो किसी को नहीं बताएगी, इसलिए फ्यूरियोसा ने उसे जिंदा छोड़ दिया, जो कि उसकी सबसे बड़ी भूल थी। फ्यूरियोसा के यहाँ से निकलते ही वो सबको खबरदार कर दी। उनके स्नाइपर ने एक शॉट लिया जो जाकर उसके सेकंड वाले फ्यूल टैंक पर लगी। वो तो गनीमत है कि उसके पास एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक था, वरना वो वही पकड़े जाते। काफी दूर निकलने के बाद इन्हें गाड़ियों की आवाज सुनाई दी। अगर ये ऐसे ही हरी घाटी की तरफ भागते रहे तो दुश्मन इनके पीछे पीछे इनके घर तक पहुंच जाएंगे। इसलिए जाबासा ने अपनी बेटी फ्यूरियोसा को निशानी के तौर पर एक बीज दिया और बोली कि चाहे उसे जितना टाइम लग जाए, हर हाल में उसे घर लौटना होगा। फ्यूरियोसा ने अपनी माँ की ये बात गांठ बांध ली और बाइक लेकर चल पड़ी। तब तक डिमेंटस अपने खोजी कुत्ते और काफिले को लेकर इनके काफी करीब आ चुका था। जाबासा ने अंतिम सांस तक उनसे लोहा लिया, मगर उनकी तादाद हजारों में थी। उनसे पार पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। आखिरकार वो पकड़ी गई। उसे जिंदा पेड़ पर बांधकर टांग दिया गया।
वही फ्यूरियोसा अपने माँ को छोड़ भाग नहीं सकी और वापस आकर वो भी पकड़ी गई। जब आशा को उसके सामने ही बहुत टार्चर किया गया ताकि हरी घाटी कहाँ है बता दे। उन्होंने उसे जिंदा जलाना शुरू किया, फिर भी उसने मुंह नहीं खोला और अपने लोगों की खातिर शहीद हो गई। फ्यूरियोसा को बंदी बना लिया गया। अगले दिन ये फिर से हरी घाटी की तलाश में निकले। तभी आसमान में लाल गुलाल दिखा। इनका काफिला उस ओर मुड़ चला। वहां जाकर इनको एक टकला मिला जिसके सिर में तीर लगा था, इसलिए शायद उसका माथा फिर गया था और उसे लग रहा था कि वो वालहला में है। डिमेंटस ने उसे यकीन दिलाया कि अभी वो जिंदा है और पूछा, क्या तुम किसी ऐसे जगह को जानते हो जहां हरियाली, खाना, साफ पानी वगैरह है? उसने बताया कि वो जहां से आया है वहां सब कुछ है। ये सभी उसके बताए गए रास्ते पर चल दिए। अनगिनत घंटे सफर करने के बाद इन्हें वो जगह मिल गई। ये किसी विशाल किले जैसा था जहां के लोग भूखमरी के शिकार थे। डिमेंटस ने यहाँ के कर्ता धर्ता को चैलेंज किया कि अब से वो यहाँ का मालिक है, या तो वो हथियार डाल दे या फिर मरने के लिए तैयार हो जाए। उसके 1000 जंगबाज मरने मारने के लिए मरे जा रहे हैं। तभी इस नायाब किले का मालिक इमोर्टन जो सामने आया। वो किसी खास तरह का सूट पहने हुए था जिससे वो सांस ले पाता था। इससे पहले कि दोनों पार्टियों में जंग छिड़े, इमोर्टन जो के प्यादे ने एक नमूना पेश किया। उनके एक इशारे पे उनका एक जंगबाज हंसते हंसते शहीद हो गया। ऐसे ही इमोर्टन जो के पास 1000 जंगबाज है जो उसके एक इशारे पे उसके लिए जान दे सकते हैं। दरअसल ऐसा इसलिए था क्योंकि इमोर्टन जो ने उन जंगबाजों का ब्रेन वॉश किया हुआ था, जिससे उनको लगता था कि इमोर्टन जो के लिए लड़कर मरने पर उन्हें वल्हाला नसीब होगा। वल्हाला एक तरह का जन्नत है। माना जाता है कि सिर्फ रणभूमि में शहीद होने वाले जंगबाज ही वहां जा पाते हैं। देखते ही देखते इमोर्टन जो के जंगबाज उन पर बारूदी भाला लेकर टूट पड़े। डिमेंटस के काफिले में भगदड़ मच गई। यहाँ से भागने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। वो क्रेन से इनकी गाड़ियां तक उठा ले जा रहे थे। इससे पहले कि वो फ्यूरियोसा को गाड़ी सहित उठा ले जाते, डिमेंटस ने देख लिया। बड़ी जोर जबरदस्ती कर वो उसे बचाकर नीचे लाया। तब तक नीचे सुरंग में जो आदमखोर औरतें थीं, वो फ्यूरियोसा को अपनी खुराक बनाने के लिए झपट पड़ी। किसी तरह डिमेंटस उसे बचाकर अपने हाथी पर सवार हुआ और यहाँ से 9-2-11 हो गया। इसके बाद ये किले पर निगरानी रखने लगे, जिससे इनको एक और नई जगह की खबर लगी जिसका नाम था डिजलगढ़। इमोर्टन जो डिजलगढ़ वालों को साफ पानी, फल, आलू वगैरह देता था और बदले में उनसे डीजल लेता था। टैंकर भर डीजल लेकर वो जैसे ही डिजलगढ़ से बाहर निकले, डिमेंटस के लोगों ने उन पर हमला कर दिया और सबको मारकर टैंकर लूट लिए। मगर ये इतने से संतुष्ट नहीं थे। डिमेंटस पूरा डिजलगढ़ कब्जा करना चाहता था। ये अपने काफिले में जितने टकले थे उनको इमोर्टन जो के जंगबाजों की तरह तैयार किए और ऐसा सीन क्रिएट किए ताकि डिजलगढ़ वालों को देखने से लगे कि इमोर्टन जो के टैंकर के पीछे लुटेरे लगे हैं। लेकिन इनका प्लान फेल मालूम पड़ रहा था। ये डिजलगढ़ के मेन गेट के काफी करीब आ चुके थे। जब डिजलगढ़ के शासक इमोर्टन जो के भाई ने अंत तक भी दरवाजा नहीं खोला तो डिमेंटस अपने ही लोगों पर हमला करने लगा ताकि सब कुछ रियल लगे। उसकी ये तरकीब काम कर गई। डिजलगढ़ का गेट खुल गया मगर बाकी लोग अंदर नहीं जा सके। अगले पल जो जंगबाज टैंकर में छिपे थे उन्होंने इमोर्टन जो के भाई को बंदी बना लिया। पलक झपकते ही ये डिजलगढ़ पर कब्जा कर लिए। डिमेंटस ने तुरंत इमोर्टन जो के पास एक पैगाम भेजा। अपने भाई की उंगली को अच्छे से पहचान कर वो डिमेंटस को अपनी बात रखने का मौका दिया ताकि यहाँ बुलाकर वो उसकी गर्दन काट सके। पर डिमेंटस बहुत सयाना बंदा था। अपने बचाव में इमोर्टन जो के भाई तथा डिजलगढ़ को उड़ाने का बंदोबस्त करके आया है। बताया उसने कि अगर वो शाम तक वापस जिंदा डिजलगढ़ नहीं लौटा तो उसके लोग डिजलगढ़ को तबाह कर देंगे। इन्हीं सब बातों के बीच डिमेंटस के हाथ से हथियार छूट गया, जिससे इमोर्टन जो के भाई की तुरंत मौत हो गई। क्या चाहिए तुम्हें? इमोर्टन जो ने पूछा, क्योंकि डीजल से ही उसकी सारी मशीनें चलती हैं। जमीन से पानी निकाल, फार्मिंग वगैरह सब कुछ उसी पर डिपेंड है। तो बात ऐसी है कि अब से डिजलगढ़ पर डिमेंटस की हुकूमत रहेगी। एक टैंकर तेल के बदले उसे डबल अनाज, दुगुना फल, सब्जियां वगैरह सब कुछ दुगुना मात्रा में चाहिए। इमोर्टन जो के पास उसकी बात मानने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं था। इतने में उसकी नजर फ्यूरियोसा पर पड़ी। इस डील के तहत वो उसे मांग लिया। दरअसल इमोर्टन जो की काफी सारी बीवियां थी मगर उनमें से आज तक किसी ने भी उसको स्वस्थ बेटा नहीं दिया जो उसके इस राजपाट का उत्तराधिकारी बने। फ्यूरियोसा बिल्कुल स्वस्थ थी और वो बड़ी होकर उसको एक स्वस्थ बेटा दे सकती थी। उनकी ये डील तय हो गई। फ्यूरियोसा को इमोर्टन जो की बीवियों के साथ तिजोरी में बंद कर दिया गया। फिर भी वो हार नहीं मानी और यहाँ से भागने के लिए जुगाड़ बनाने लगी। उसने सर के बाल छील डाले और उनसे एक विग बनाकर पहन ली। उसी रात इमोर्टन जो का बेटा विक्टस उसे उठा ले गया। उसके हाथों पर बने नक्शे को देख वो कुछ समझ पाता। इतने में वो हाथ छुड़ाकर भाग निकली। विक्टस उसे पकड़ नहीं सका और ये बात सबसे छिपा लिया।
कई वर्ष बीत गए। फ्यूरियोसा उन्हीं में लड़का बनकर काम करती रही। वो हर काम में माहिर थी, इसलिए समय समय पर उसका प्रमोशन होता चला गया। उसके साथ काम करने वाले उसे गूंगा समझते थे। इतने वर्षों तक एक लफ्ज बोले बिना कोई कैसे रह सकता है, उसकी पीड़ा लफ्जों में बयां नहीं किया जा सकता। खैर, वो दिन भी आया जब उसे जंगी टैंकर पर काम करने का मौका मिला। फल सब्जियां वगैरह लोड कर ये डीजलगढ़ के लिए रवाना हो चले। इन सब में बड़ा ओहदा जंगी टैंकर चलाने वाले का था, जिसका नाम था जैक, जो आज तक टैंकर को ठिकाने तक सही सलामत पहुंचाने में कभी फेल नहीं हुआ। मगर आज का कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि खोपड़ी गैंग के खूंखार लुटेरे टैंकर लुटने के लिए पीछे पड़ चुके हैं। उनके पास एक से बढ़कर एक हथियार है। देखते ही देखते वो इन पर पैराशूट, ग्लाइडर वगैरह सब कुछ लेकर टूट पड़े। दोनों गुटों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गई। फ्यूरियोसा का इस जंगी टैंकर पर पहला ही दिन था और लग रहा था कि पहला दिन ही उसका आखिरी दिन बन जाएगा। किसी तरह बचकर वो ऊपर चढ़ी। अब तक उनके बहुतेरों जाबांज मर चुके थे। इसके बाद फ्यूरियोसा ने जो कमान संभाला, भाई साहब, खोपड़ी गैंग के लुटेरे सख्ते में आ गए। इसी लड़ाई के बीच जैक को पता चल गया कि उनके साथ जो छोटू है वो असल में छोटू नहीं, छोटी है। ये दोनों मिलकर खोपड़ी गैंग का गेम बजा दिए। मौका मिलते ही फ्यूरियोसा ने उस पर गन ताना, पर वो नाकाम रही। जैक उसे ट्रक से बाहर फेंक दिया। वो चाहता तो उसे छोड़कर चला जाता, पर वो उसके लड़ने की कला से प्रभावित था। फ्यूरियोसा को एक मौका दिया, समझाया कि वो जाएगी भी तो जाएगी कहाँ, दूर दूर तक कहीं कोई जहां नहीं, सिर्फ डीजलगढ़, वीरानगढ़ और बुलेट बाग ही है। अगर वो उसके साथ जंगी टैंकर पर रहे तो वो उसे इस रोड साइड के जंग का मास्टर बना देगा। फ्यूरियोसा उसकी बात मान गई। अगले सप्ताह ये माल लौट कर बुलेट बाग की ओर निकल चले। बुलेट बाग वो जगह है जहां पर गोला बारूद, हथियार वगैरह बनाए जाते हैं। यहाँ के शासक का नाम है आर्थर, जिससे ये खाने पीने की चीजों के बदले हथियार का लेन देन करते हैं। बुलेट बाग से ये हथियारों का जखीरा लेकर सही सलामत लौट आए। वहीं एक साथ काम करते करते जैक और फ्यूरियोसा के बीच प्यार पनपने लगा था। वो दोनों काफी करीब आ गए। एक रोज फ्यूरियोसा ने उसे अपने घर लौटने का नक्शा दिखाया, जिसे उसने बचपन में बनाया था। जैक उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया, मगर तकाजा था तो सही वक्त का। अगले सप्ताह इन्हें माल लेकर डीजलगढ़ जाना था। वहां के हालात कंट्रोल के बाहर थे। पर्याप्त खाना न मिलने की वजह से भूखे लोग टैंकर पर टूट पड़े। इनके सामान को लूट लिया गया। बदले में एक छटाक डीजल भी नहीं मिला। किसी तरह यहाँ के शासक डिमेंटस ने उन्हें सही सलामत बाहर निकाला और इस भूखमरी के मसले को सुलझाने के लिए आज से 3 दिन बाद डीजलगढ़ में एक मीटिंग रखने को बोला, जिसमें वीरानगढ़, डीजलगढ़ और बुलेट बाग के शासक मिलकर इस मसले पर बात करेंगे। जैक उसका ये मैसेज लेकर लौट आया। जब पता चला कि डीजलगढ़ वालों ने इनका टैंकर लूट लिया और डीजल भी नहीं दिए, तो इमोर्टन जो के दोनों बेटों पर खून सवार हो उठा। ये चाहते तो थे कि डिमेंटस को मार दिया जाए, पर एक डर ये भी था कि अगर उसने डीजलगढ़ उड़ा दिया तो उसे दोबारा बनाने में एक अरसा लग जाएगा। यही कारण था कि डिमेंटस इतना उत्पात मचाने के बाद भी जिंदा था। लेकिन अब बहुत हुआ। इस बार वो उसे मीटिंग के दिन ही दबोच कर उसका किस्सा खत्म कर देंगे। इसमें उनके साथ बुलेटगढ़ का शासक आर्थर भी इनके साथ था। जैक को आदेश दे दिया गया कि वो जंगी टैंकर लेकर बुलेट बाग जाए और पूरा टैंकर हथियारों, गोला बारूद से भरकर ले आए। इस बार वो मिलकर डिमेंटस का गेम बजा देंगे। जैक जंगी टैंकर लेकर बुलेट बाग के लिए रवाना हुआ। अपने लोगों से एक कार में खाने पीने का सामान और बाइक वगैरह लौट कर फ्यूरियोसा के जिम्मे लगा दिया। सफर खत्म कर ये बुलेट बाग में प्रवेश किए, तभी मेन गेट पर ही इन पर हमला हो गया। दोनों तरफ से धड़ाधड़ गोलियां चलने लगी। ये दोनों उनसे जब तक निपटते, पीछे से डिमेंटस के और लोग काफिला लेकर इनकी तरफ ही धावा बोल दिए। मतलब देखा जाए तो उसने इनके साथ खेला कर दिया। 3 दिन पहले उसने बड़ी चतुराई से वीरानगढ़ में मीटिंग रखा ताकि बुलेट बाग के शासक आर्थर मीटिंग में चले जाए, और उनकी अनुपस्थिति में उसने बुलेट बाग पर कब्जा कर लिया। इससे पहले कि वो इन तक पहुंचे, जैक जंगी टैंकर लेकर उन पर टूट पड़ा। वहीं फ्यूरियोसा उसे दूर से कवर देने लगी। वो रॉकेट लॉन्चर से ट्रक को उड़ाने के फिराक में थे, मगर फ्यूरियोसा उन्हें हिलने तक मौका नहीं दे रही थी। अगर मुंडी दिखा तो समझो खेल खत्म। किसी तरह ये पहले उसकी पोजीशन पता किए, फिर डिमेंटस एक प्यादे को कवर बनाकर रॉकेट लॉन्चर से फ्यूरियोसा को शूट कर दिया। ये देख जैक टैंकर से उस टावर को ही ठोक दिया जिस पर डिमेंटस मौजूद था। किसी तरह वो अपने आप को बचाया। दूसरी तरफ फ्यूरियोसा की किस्मत भी अच्छी थी। वो उस हमले में बाल बाल बच गई। वहीं पर एक मोटरसाइकिल था जिसे लेकर ये दोनों अपने कार तक पहुंचे और हरी घाटी की ओर निकल चले। डिमेंटस अपनी मॉन्स्टर ट्रक से इनका पीछा करने लगा। ये ज्यादा देर तक उससे भाग नहीं सके। एक दूसरे के बराबर आते ही दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी, जिसमें डिमेंटस का एक प्यादा मारा गया। जैक को भी गोली लगी, जबकि दोनों गाड़ियों के बीच फंसकर फ्यूरियोसा के एक हाथ का कचूमर निकल गया। ये दोनों प्रेमी पकड़े गए। डिमेंटस का गुस्सा चरम पर था, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर उसके सपने को चकनाचूर कर डाला। उसने सोचा था कि बुलेट बाग पर कब्जा करके
वो वीरान गढ़ को भी जीत लेगा। लेकिन अफसोस, इन दोनों ने गोला बारूद, गोलियां, फैक्ट्री वगैरह सब कुछ तबाह कर दिए। इन्हें इसकी सजा मिलेगी और बराबर मिलेगी। फ्यूरियोसा को उसके टूटे हाथ के सहारे लटका कर बांधा गया ताकि वो अपने आशिक की दुर्दशा अच्छे से देख सके। फिर जैक को बाइक के पीछे बांधकर गोल गोल घुमाया जाने लगा। अंत में डिमेंटस ने उस पर अपने शिकारी कुत्तों को भी छोड़ दिया। ये उसे मरने के बाद भी काफी टाइम तक घसीटते रहे। हर तरफ रेत ही रेत उड़ रहा था। अब बारी फ्यूरियोसा की थी। पता चला कि वो अपना हाथ काटकर भाग चुकी थी। ये उसका पीछा किए लेकिन पकड़ नहीं सके। किसी तरह भागकर वो वीरान गढ़ के किले पहुंची। अपनी पहचान बताई कि वो प्रेटोरियन फ्यूरियोसा है। तब जाके उसे ऊपर ले लिया गया। वही इमोर्टन जो और बाकी लोग समझ नहीं पा रहे थे कि डिमेंटस खुद मीटिंग रख के मीटिंग में आया क्यों नहीं। ऊपर से डिजलगढ़ में धुआं देख इनकी अलग ही सुलगी पड़ी थी। देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो डिजलगढ़ को उड़ा रहा हो। तभी फ्यूरियोसा आ धमकी। उसने बताया कि डिमेंटस ने बुलेट बाग पर कब्जा कर लिया है और अब वो यही आ रहा है। सामने जो धुआं दिख रहा है वो एक जाल है ताकि हम डिजलगढ़ को बचाने जाए। इसी ताक में डिमेंटस घात लगाए बैठा है। उसकी बात 16 आने सच थी। डिमेंटस अपने काफिले को लेकर वीरानगढ़ के किले के करीब पहुंच चुका। उनके आने की भनक न लगे, रेत न उड़े, इसलिए वे सड़क पर तेल छिड़क कर आगे बढ़ रहे थे। इमोर्टन जो भी कुछ कम नहीं था। उसने वही दिखाया जो डिमेंटस देखने के लिए ताक में बैठा था। दूर से इन्हें विशाल काफिला नजर आया, जिससे ये समझ गए कि नादान परिंदे डिजलगढ़ को बचाने निकल चुके हैं। मगर वो एक जाल था। सिर्फ 2-3 ही गाड़ियां थी जो रेत उड़ाते हुए चल रही थी। डिमेंटस के काफिले और इमोर्टन जो के जंगबाजों के बीच लगातार 40 दिन तक युद्ध हुआ। खून से वीरानगढ़ की धरती लाल हो गई। 41वें दिन डिमेंटस मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। वो इमोर्टन जो से पूरी तरह हार चुका था। इधर इन 40 दिनों में फ्यूरियोसा ठीक हो चुकी थी। उसने एक रोबोट के हाथ को अपना हाथ बनाया और डिमेंटस से बदला लेने निकल पड़ी। रणभूमि में इमोर्टन जो के दोनों बेटे गाड़ी ठीक करने में जुटे थे ताकि वो डिमेंटस का पीछा कर उसको मौत के घाट उतार सके। गाड़ी जैसे ही ठीक हुआ, फ्यूरियोसा उनकी गाड़ी लेकर भाग गई तथा डिमेंटस का पीछा करने लगी। जब डिमेंटस को लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है तो वो 3 दिशाओं में बट गए। फ्यूरियोसा डिमेंटस के हाथी को पहचानती थी। करीब जाने पर पता चला कि वो उसे धूर्त बना गया। फिर भी वो पीछे नहीं हटी, बल्कि उसी रेगिस्तान में उसे तब तक ढूंढती रही जब तक कि वो उसे मिल नहीं जाता। अंत में वो उसे मिल ही गया। उसकी गोलियां खत्म हो चुकी थी। वो जान बचाकर भागा, मगर पैदल कहाँ तक भाग पाता। हार थक कर उसके कदमों में गिर पड़ा। फ्यूरियोसा ने उसे बेहोश किया, सिक्कड़ में बांधी और उसे मारने से पहले अच्छे से याद दिलाई कि वो कौन है। उसने उसकी मां को जिंदा जलाया था, जिसकी भरपाई उसे करनी पड़ेगी। डिमेंटस ने बताया कि वो चाहे जो कर ले, उसकी मां तो लौटने से रही। वो उसे मारकर भले ही बदला पूरा कर ले, फिर भी वो मंजर उसके जहन से नहीं निकलेगा। वो इस पीड़ा में जिंदगी भर तपती रहेगी और वो आज सुकून से मर जाएगा। फ्यूरियोसा ने उसे मारा नहीं, बल्कि ऐसी सजा दी जिसको देख किसी की भी रूह कांप जाए। उसने उसे जिंदा रखा उसके आखिरी सांस तक। ऐसी भयानक सजा दी जो कभी किसी ने सुनी हो ना देखी हो। डिमेंटस को वीरानगढ़ के किले में कैद हुए अब 20 साल हो चुके हैं। जवानी के दिनों में माइक लगाकर बहुत भौंकता था, पर अब सिकुड़कर बिल्कुल छुहाड़ा हो चुका है। यहां से इस मूवी का पहला पार्ट शुरू होता है। अगर इस वीडियो पर 700 लाइक पूरे होते हैं तो हम इसके पहले पार्ट को भी एक्सप्लेन करने की तैयारी करेंगे, जो कि बहुत सारे लोगों की आज भी फेवरेट मूवी है।